हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जो हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर का क्विक रिवीजन किया था, कंपनी के जो शेयर्स इशू होते हैं वो किस तरीके से इशू होते हैं, उसके हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे जिससे आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो उसके हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 80 to 100 क्वेश्चन हैं, तो आज मैं इस वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कौन से कैपिटल जो है आपके बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में शो की जाती है? तो ऑथराइज कैपिटल नहीं, क्योंकि आपने देखा है इसके नीचे डबल अंडरलाइन होती है। इशूड कैपिटल इसके नीचे भी डबल अंडरलाइन होती है। तो हम कह सकते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जो भी हमारी फुल्ली पेड अप कैपिटल होती है उसको हम शो करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब शेयर इशू किए जाते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। किसको हम क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटी रिजर्व नहीं, वो तो प्रीमियम पर इशू होते हैं। कैपिटल रिजर्व नहीं। वेंडर अकाउंट नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली बात है, वेंडर टू शेयर कैपिटल करेंगे ना। वेंडर तो डेबिट होता है, क्रेडिट तो होता ही नहीं है। चलिए, विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है बाय द कंपनी एज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर कंपनी शेयर। कंपनी के शेयर इशू करने हैं हमें, तो क्या इशू करेंगे हम? पर प्रोस्पेक्टस को हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कांट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। इक्विटी शेयर को इशू नहीं कर सकते, किस पर्पज के लिए बताइए? कैश से होता है, इक्विटी शेयर से पैसे वो आते हैं कैश। परचेज ऑफ एसेट भी हो सकता है हमारा, सॉरी कैमरा हिल गया, मतलब फ़ोन हिल गया। इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, कांट बी। ये होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो सकता है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कभी हम इक्विटी शेयर का इशू नहीं करते। क्लियर है? इतनी चीज़ याद रखिएगा। अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड्स में भी, कंपनी जो है किस पर्पज के लिए फंड रेज करती है? में इशू इक्विटी शेयर्स को इशू करती है फंड रेज करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है, बोथ हैंड भी, दोनों को इशू कर सकती है वो फंड रेज करने के लिए। लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू। लायबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर की कितनी लिमिटेड होती है? पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू या रिजर्व। हमारी किसके इक्वल होती है? वो फेस वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है, जो शेयर अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी इशू 25,000 शेयर। कंपनी ने इशू किया 25,000 शेयर एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन 50,000। डबल एप्लीकेशन आ गई है, देखेंगे आप। शेयर कंपनी वांट्स टू अलॉट शेयर टू एवरीवन हु हैड अप्लाइड। जिसने कितने अप्लाइड किए थे? जिसने 2 अप्लाइड किए थे उसको 1 मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेशो क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या होगा रेशो। अब ओब्वियसली बात है, देखिए 25,000 है और एप्लीकेशन आई है 50। तो क्या रेशो बनेगा? 1:2। इट मीन्स बी। समझ आ रहा है इतना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होती है? द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द कंपनी। नहीं, द पार्ट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, the amount of capital which is paid by the shareholder, the maximum amount of share capital that a company is authorized to issue। वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी इशू कर सकती है ऑथराइज कैपिटल के थ्रू। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन द यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। जो कैपिटल डिवाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज रिजर्व बाय द कंपनी। पोर्शन जो होता है शेयर कैपिटल का जो रिजर्व किया जाता है कंपनी के थ्रू एंड विल बी यूटिलाइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, है ना? अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, अगर आपने पढ़ा है तो। दिस इज अ रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब कैपिटल इज। सब्सक्राइब होती है जो लोग हमारे शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब। द पार्ट ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन है, इसको तो इशूड कैपिटल बोलेंगे। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब ऑफ द पब्लिक, हाँ जी ये हो सकता है, लेकिन अगले 2 ऑप्शन भी पढ़ लीजिए आप। दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स, ये तो कॉल्ड अप कैपिटल है। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल हैज नॉट बीन येट कॉल्ड अप, तो ये हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। जो अभी तक कॉल्ड नहीं किया उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर है ना? देखिए अभी तक कितने इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। कंपनी का डायरेक्टर है, उसने अभी तक कॉल मांगी नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे रिसीव हो गए, जैसे कि अलॉटमेंट पर आपने ही फर्स्ट कॉल रिसीव कर लिया या फर्स्ट कॉल पर आपने फाइनल कॉल रिसीव कर लिया, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट टू कॉल इन एडवांस? नहीं, कॉल इन एडवांस क्रेडिट होती है, याद रखिएगा। क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट? नहीं, शेयर अलॉटमेंट का तो पैसा ही नहीं है, वो एडवांस का है। डेबिट टू फर्स्ट कॉल? क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस, ऑप्शन इसमें गिवन था, क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर इज कॉल्ड। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओनली वन पर फोकस करेंगे तो 1% कंपनी आपको याद आ जाएगी। शेयर होल्डर रिसीव डैश फ्रॉम द कंपनी एज अ बेनिफिट अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है शेयर होल्डर रिसीव करते हैं, क्या रिसीव करते हैं शेयर होल्डर? हम कहेंगे तो डिविडेंड रिसीव करते हैं। शेयर प्रॉफिट ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। Dash means any offer of securities to a select group of person by a company other than by way of public offer। ये कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, मतलब वो जो वर्ड है मतलब होता है any offer of securities टू अ सेलेक्ट ग्रुप। हमने कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लिए हैं पर्सन के, कंपनी के अंदर जो थे, ठीक है। पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, जो कंपनी के अंदर हमारे पहले से ही पर्सन हैं उनका हमने ग्रुप बना लिया और उनको सिक्योरिटी के लिए हम इशू कर रहे हैं। क्या इशू करेंगे? तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि वो हमारे प्राइवेट है ना, हम लोगों के जो शेयर होल्डर पहले से ही हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी इशूड, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं, ठीक है। इसॉप होता है ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट अब कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। एक कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक था। अमाउंट इज पेबल एज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इन्होंने 10 रुपीज़ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? 2, 5 एंड 3, 3 कॉल इन्होंने मांग ली है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर होल्डर हु हैड 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक 1000 शेयर वाले होल्डर थे, उन्होंने ये दोनों कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन कंपनी अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स। कितनी अमाउंट रिसीव की गई होगी उनकी? तो 1000 इंटू, इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कौन सी अमाउंट रिसीव की गई होगी। तो आप देखेंगे 10,000 कंपनी अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, 10,000 इंटू 10 कितनी होनी चाहिए? 10,000 इंटू 10 कितने हो गए? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख अमाउंट आनी थी, लेकिन कितनी नहीं आई? 1000 इंटू 8, 1000 इंटू 8 रुपीज़ नहीं आए ना, 5 और 3 8, तो 8,000 नहीं है। 1000 में से 1 लाख में से 8,000 माइनस कर दीजिए, 92,000 आपने सारे शेयर्स पे अमाउंट रिसीव की होगी। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, अनसब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है? 19 क्वेश्चन, चलिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या राइट होते हैं? 2 राइट होते हैं, एक तो डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड मिलता है, वाइंडिंग अप होने पे सबसे पहले कैपिटल उनकी ही वापस की जाती है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली, नहीं। प्रेफरेंस राइट इन अ मैनेजमेंट, नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं। प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये होता है, लेकिन नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस राइट टू डिविडेंड एंड प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो 19 का ऑप्शन डी बेटर है, बेस्ट है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें डिविडेंड और वाइंडिंग अप होने पर रीपेमेंट की बात भी की गई है। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, किसको फिक्स रेट पर दिया जाता है? तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 हम डन कर चुके हैं अभी तक। चलिए 9 मिनट्स में हमने 20 क्वेश्चन डन किए हैं। आई होपफुली हम जल्दी से 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखिए। द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्री फिक्स रेट, जिस पर पहले से कोई फिक्स रेट नहीं किया गया है डिसाइड, बट इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल प्रॉफिट आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स पर जितना प्रॉफिट बचता है वो सारा इक्विटी शेयर वालों को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स in case the holders of these have a right to convert preference shares into equity shares। ये कह रहा है preference share in case the holder of these have a right to convert preference shares into equity shares at their option according to the issue such shares are convertible preference shares। जो convert हो जाएंगे equity share में उसको बोलते हैं convertible preference shares। penalty for delay in refunding application money is charged at, कितनी पेनल्टी होती है? उसकी पेनल्टी होती है 15% की। अगर आपने कोई भी मनी जो है वो चार्ज रिफंड नहीं किए तो उसकी डिले होने पर उसकी पेनल्टी है हमारे 15%। इफ़ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ, अगर परचेज कंसिडरेशन नेटवर्थ से ज़्यादा है, एंड विच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू
डिफरेंस, अब सपोज कीजिए परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट में होता है वेंडर, हाँ ना, तो डेबिट में क्या होता है गुडविल, तो आपका आ जाएगा गुडविल इज डेबिटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स वर्थ 10 लाख एंड लायबिलिटीज 3 लाख, परचेज कंसिडरेशन 12 लाख। तो 10 लाख हमने डेबिट किया, 2 में 3 लाख और 2 में 12 लाख, तो हो गया 15 लाख। तो 5 लाख की क्या आ जाएगी, 5 लाख की यहाँ पर गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट्स 50,000। कंपनी ने अलॉट किए 20,000 शेयर जिन्होंने 50,000 लोगों ने मांगे थे। शेयर आफ्टर रिजेक्टिंग 10,000 एप्लीकेशन, 10,000 रिजेक्ट करने के बाद। द रेशो इन विच कंपनी अलॉटेड द रेशो इन विच कंपनी अलॉटेड द शेयर्स विल बी, कितना होगा उनका शेयर्स, जल्दी से बताइए। तो हमने क्या किया था, 20,000 इस में वो लिखेंगे अलॉटेड, है ना। इन्होंने पूछा कंपनी अलॉटेड द शेयर्स विल बी, कितना होना चाहिए, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पर ये हम करेंगे इनको आफ्टर रिजेक्ट करने के बाद। तो 50,000 में से 10,000 चले गए, तो कितनी बची एप्लीकेशन हमारे पास एप्लीकेशन बची है 40,000। तो 40,000 का रेशो क्या बनेगा, 40:20, तो यानी कि 2:1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट टू शेयर्स ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट, जिनका प्रॉफिट में कोई भी शेयरिंग का पार्ट राइट नहीं होता, उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं, पहले सुनिए, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होते हैं। सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर्स का पार्ट है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिनको आप क्या करते हैं, जिनका डिविडेंड जो है आपका वो ईयर आफ्टर ईयर वो इकट्ठा क्यूमुलेट होता रहता है। नॉन क्यूमुलेटिव जिनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता लॉस के केस में। थर्ड होते हैं रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं जो 20 ईयर्स के विद इन आपको रिडीम वापस कर देने हैं। इरिडीमेबल वो जो वाइंडिंग अप के टाइम में होते हैं। फिर होते हैं हमारे पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनका फ्यूचर में होने वाले सरप्लस पर राइट होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको राइट नहीं है, डज नॉट राइट, तो उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो अभी हमने पढ़े 4 टाइप्स, 4 मतलब 8 हो गए, है ना। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ऑल आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। कौन से शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो फ्यूचर वाले, अगर अभी आप पे लॉस है तो आप फ्यूचर में एरियर्स का डिविडेंड ले लेंगे। तो क्यूमुलेटिव मैंने बताया इकट्ठा होता रहेगा, तो आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 10% से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी है, सॉरी, सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी पूछा इन्होंने, और एप्लीकेशंस कितनी होती है, वो 10% होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है एप्लीकेशन मनी की बात हो रही है, तो यहाँ पर 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे होता है द एप्लीकेशन इफ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। द शेयर होल्डर हु हैव अलॉटेड 1200 शेयर्स, उनको अलॉट हुए हैं 1200, तो 1200 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उन्होंने कितने अप्लाई किए होंगे, 1200 इंटू 80,000 डिवाइड बाई 60,000, 8 2 16, 1600 शेयर उन्होंने अप्लाई किए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आगे 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ 4 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ 5 लाख। अगर आपने 4 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं 5 लाख रुपए के एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो 1 लाख रुपीज़ का आपका क्या होगा, 1 लाख रुपीज़ का आपका क्या होगा, प्रीमियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। इफ द प्रीमियम ऑन फॉरफिट शेयर हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव, अगर फॉरफिट करने पे जो प्रीमियम था वो आप पहले से रिसीव कर चुके हो, तो उसको आप क्या करोगे, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी, उसका कोई ट्रीटमेंट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम उसको एज अ पार्ट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट 600 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपीज ऑन शेयर ऑन फाइन कॉल। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो आप रिसीव कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी नॉन पेमेंट है 7 रुपीज़ की, तो 600 पर आपने 3 रुपीज़ आपने रिसीव कर लिए होंगे, 6 3 18, तो इट मीन्स बी ऑप्शन हो गया आपका। फॉरफीचर में वो आती है जो आप रिसीव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Following amount were payable on issue of shares by a company
₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, यानी कि 4 तरीके से मांग गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एक्स होल्डर है 500 शेयर पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, वेयर एज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, देखिए 500 शेयर है, इन्होंने केवल क्या दिया था, पेड ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यानी कि इन्होंने कॉल्स नहीं दी। कॉल्स कितने की थी, 2 और 2 4, तो इन्होंने ₹4 नहीं दिए। वाई 400 शेयर उन्होंने पे नहीं किया, क्या नहीं पे किया, फाइनल कॉल ₹2 की थी, तो कितने नहीं है, 2000 दिख रहा है ना, 2000 और 4 to the 8, ₹2800। ठीक है, इस तरीके से कॉल्स इन एरियर फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अ कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स, ₹550 ईच एट अ par payable as under एप्लीकेशन 20%, अलॉटमेंट 40%, फर्स्ट कॉल 10%, फाइनल कॉल बैलेंस 20, 40, 60, 70, तो यानी कि 30% ये हो गया। 50 का 20% 10, 40% 20, 10% 5 और ये 15 है ना, ये रुपीज़ में मैंने फाइंड किया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000, एप्लीकेशन रिसीव 10,000 की शेयर्स, 10,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट, कितना आपने अलॉटमेंट पर रिसीव किया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको किस तरीके से होगा ये। इसके लिए मैंने पेपर निकाला है। 10,000 शेयर्स पर आपने एप्लीकेशन रिसीव की होंगी ₹10 की, तो कितने हो गए, ₹1,00,000। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कितनी अमाउंट हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पर, तो रिसीव करनी चाहिए 4000 शेयर्स हैं, 4000 इंटू 20, 80,000 है ना। लेकिन अब ये देखते हैं एक्सेस मनी कितनी होगी इसमें। ये एप्लीकेशन रिसीव किया आपने, एप्लीकेशन मनी है ये, और ये अलॉटमेंट इतनी ड्यू होनी है, क्लियर है, ये है। अब एक्सेस कितनी है, 10,000 में से 4,000 ही तो अलॉट करने दे, लेकिन 6,000 एक्सेस है। 6,000 इंटू 10 क्या हो गया, 60,000, 60,000 एक्सेस है। कोई कॉल इन एरियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो 80 में से 60 तो पहले आ गया, तो 20,000 अब आप रिसीव कर लेंगे। ठीक है, 20,000 रिसीव कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36, व्हेन फुल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट एज सम शेयर होल्डर डिड नॉट पे द मनी ऑन ड्यू डेट, देयर शेयर आर बीइंग फॉरफिटेड बाय द कंपनी, हाउ द शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट ऑफ अ कंपनी। ये कह रहा है कि जब फुल जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की वो कंपनी होल्ड करती है। ठीक है, जो फुल वैल्यू होती है शेयर्स की वो कंपनी होल्ड कर लेती है, बट कुछ शेयर होल्डर है जो पे नहीं कर पाते हैं मनी ऑन ड्यू डेट, देयर शेयर एज बीइंग फॉरफिटेड बाय द कंपनी, उनके शेयर्स जो है फॉरफिट कर लिए जाते हैं कंपनी। ठीक है, तो अब उसमें कहाँ दिखाएंगे, तो वो दिखाते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, नहीं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, हाँ जी उसमें दिखा देंगे, क्योंकि उनके उन्होंने फॉरफिट कर लिए ना, तो उसके फॉरफिट कर लेंगे, तो हम दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ठीक है, फॉरफिटेड बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी का वापस आ गया शेयर, हाउ द शेयर्स कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट ऑफ अ कंपनी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन, इफ कंपनी वांट्स टू कैलकुलेट अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स, अगर कंपनी कैलकुलेट करना चाहती है फॉरफिटेड अमाउंट रीइश्यूड शेयर्स पर, देन विच अमंगस्ट द गिवन फॉर्मूला विल बी यूज, तो कौन से फॉर्मूले का वो यूज़ करेंगे, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर में शेयर फॉरफिटेड, नहीं रीइश्यू भी तो कर दिया उन्होंने, तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड, ये रहा कितना आपने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए थे ना, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर इशूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 700 शेयर ऑफ ₹10 ईच वर री इशू, 700 शेयर थे ₹10 के वर इशू के, ₹9 पेड अप, ₹7 पर शेयर, एंट्री फॉर री इशू ₹2 का इसमें डिस्काउंट है, 7 9 से 6300, तो ये वाली होगी, ये वाली तो होगी नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्काउंट बड़ा हो गया, डिस्काउंट नहीं होता, फॉरफिचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
Question number 39. 2000 shares of 10 rupees on which 7 has been called and 5 been paid and forfeiture out of these for 1500 share be reissued for 9 rupees as fully paid. What amount to be debited to the share forfeiture account at the time of reissue of shares? रीइशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे कितने अमाउंट डेबिट करेंगे? 1500 इंटू 1 है ना, 1500 इंटू 1, क्योंकि 9 रुपीज़ एज फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड अप 10, तो 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 1500 इंटू 1 1500 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स. कंपनी ने फॉरफिट किए 4000 शेयर 10 रुपये ईच एंड विद एप्लीकेशन मनी 3 हैज़ बीन पेड. 3 रुपीज़ पे हो गए थे आउट ऑफ दीज, यानी कि 7 रुपीज़ पेड नहीं हुए थे. उनमें से 2000 शेयर आपने रीइशू कर दिए फुल्ली पेड अप 4000 रुपीज़ में. ठीक. हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड 4000 हैज़ बीन ट्रांसफर टू कैपिटल. कैलकुलेट द रेट विच दीज शेयर्स वर रीइशूड. कितने रुपये में वो शेयर रीइशू किए गए होंगे? अब देखिए 2000 रुपये थे, 2000 शेयर रीइशू किया आपने फुल्ली पेड अप, ठीक, आधे शेयर, तो यानी कि 4000 में से 2000 किए हैं और 4000 अमाउंट इन्होंने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया किसमें? कैपिटल रिजर्व में. तो हम क्या करते हैं, पहले हम फॉरफिटेड वाली अमाउंट लिखते हैं. फॉरफिटेड वाली अमाउंट कितनी थी? 4000 इंटू 7 रुपीज़ नहीं, 4000 इंटू 3, 12000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू में रीइशू शेयर, नोट रीइशू लिखते हैं, ये लिख दीजिए 6000 रुपीज़ आ गए. लेकिन इन्होंने ट्रांसफ़र कितने किए हैं? 4000 रुपीज़ हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए. माइनस डिस्काउंट भी तो होता है कुछ. अगर इन्होंने 6000 है माइनस 2000 किया होगा तो 4000 अमाउंट आ गई होगी. अब यानी कि इन्होंने 2000 और ये भी 2000, तो 1 रुपीज़ का वो होगा ना डिस्काउंट, तो यानी कि 9 रुपीज़ में इन्होंने रीइशू किए होंगे. क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 95% ऑफ इशू कैपिटल. ये क्या है आपका? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है. 90% होता है ये, क्योंकि सेबी ने कहा है 90% आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. ठीक है, 90%. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में हम. एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 शेयर, 10 रुपये का एक था, 7 रुपये मांगे गए हैं. इशू ऑफ प्रीमियम फॉर 2 रुपीज़ पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर. एंट्री फॉर रीइशू विल बी. रीइशू की एंट्री क्या होगी जल्दी से बता दीजिए. 5 7 35, जिसमें कि प्रीमियम जो था वो आपका पेड हो चुका है, तो प्रीमियम तो दिखाएंगे नहीं, तो ये कट हो गई, ये भी कट हो गई. अब 5 7 35, तो ये भी कट हो गई, 45 लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. जल्दी जल्दी से चेक करना है कौन सी सही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 43. अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर 10 रुपीज़, 9 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप है, 7 पेड किए हैं. जनरल फॉर फॉरफीचर विल बी 200 इंटू 9 1800 है ना, 1800, और जिसमें कि 2 रुपीज़ आपके फॉरफिट मतलब कॉल्स इन एरियर है, तो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 44. मैच करना है, तो मैच करेंगे तो आपका 44 का क्या मैचिंग बनेगा जल्दी से देखिए. एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू पब्लिक, इसको इशू कैपिटल बोलते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर अबव द कंपनी कांट इशू शेयर टू द कैपिटल ऑथराइज कैपिटल. नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक सब्सक्राइब. द अमाउंट विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अनकॉल्ड कैपिटल. तो ऑप्शन 2143 किस में है? 2143. चलिए चेक कर लेते हैं. 2143 ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45. अ लिमिटेड कंपनी टुक ओवर एसेट्स. एसेट्स लिए 10 लाख की, लाइबिलिटीज हैं 3 लाख की, फॉर अ परचेज कंस्ट्रक्शन 12 लाख. 12 और 3 15. 2 लाख बिल्स पेबल accepted and remaining would be was paid by issuing share of premium 25% on face value 100 rupees. How much amount will be credited to security premium reserve? पहले शेयर तो फाइन कर लेते हैं. चलिए शेयर फाइन कर लेते हैं. कितने होंगे? 10 लाख, 3 लाख, 12 लाख, तो 5 लाख तो हमारी बस. 12 लाख तो परचेज कंस्ट्रक्शन है. 12 में से हमने 2 लाख तो ये दे दिया है माइनस, तो 10 लाख हो गया. 10 लाख को भी डिवाइड करेंगे अभी हम. ये देख रहे हो 12 में से 2 तो बिल से बिल चलेगा. 10 लाख को डिवाइड करेंगे 125 से, तो 8000 यानी कि 8 लाख रुपीज़ आ जाएगा आपका. एक सेकेंड. अच्छा इन्होंने पूछा 8 प्रीमियम पूछा है, तो 8 लाख हमारा शेयर कैपिटल है, तो 2 लाख हमारा क्या होगा? SPR सिक्योरिटी रिजर्व. अब
कंपनी परचेज द बिल्डिंग फॉर 3,60,000 इशू ए पेमेंट इन सिक्योरिटी शेयर 20% प्रीमियम। जनरल एंट्री विल बी, यानी कि 20% है, 120% है वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू 3 लाख रही होगी, है ना। तो चलिए एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग का ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बहुत ही ईजी था ये, तो जल्दी से देखना है आंसर कौन सा बेस्ट है। द परसेंट एसोसिएटेड विद द प्रेफरेंस शेयर एज प्रेफिक्स एग्जाम्पल 10% प्रेफरेंस शेयर इज द रेट ऑफ डिविडेंड। ये जो रेट होता है डिविडेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 टी लिमिटेड हैड अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 24,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹2 मनोरंजन अप्लाइड फॉर 450 शेयर। द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। The number of share allotted and the amount carried forward for adjustment against allotment money due from him as कितने शेयर्स होंगे, चलिए बताइए। 450 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितने होंगे, 20,000 डिवाइड बाय 24,000। $375, ठीक है। 375 आ रहा है आपका अलॉटेड शेयर्स। कंपनी फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स, कंपनी ने अलॉट किए 3,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच विच वर इशूड एट पार, जो कि इशू किए थे पार पर, हेल्ड बाय किशोर फॉर 9 पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़ पर शेयर। द कोल्ड वैल्यू पर शेयर वॉज 8 रुपीज़, 3 रुपीज़ आ गए थे। ऑन फॉरफिचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो हम कितनी करेंगे, 8 3 8 से 24,000, हाँ ना, जो हमारी कोल्ड अप वैल्यू होती है। जेड लिमिटेड इशू शेयर ऑफ 100 ईच एज अ प्रीमियम 10%। मिस्टर क्यू परचेज 500 शेयर एंड पे 20 ऑन एप्लीकेशन बट डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 रुपीज़। इफ द कंपनी फॉरफिटेड इज 30% शेयर द फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। जितनी अमाउंट हमारी रिसीव हो गई होती है वो हमारी किस में जाती है, फॉरफिचर अकाउंट में जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं 500 शेयर थे, इन्होंने पे करे 20, बट उन्होंने पे नहीं किया अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़ की, है ना, और तभी उन्होंने फॉरफिट कर लिए। तो 500 इंटू 20, अच्छा 30% शेयर फॉरफिट किया, तो 500 के बाद 30% निकालिए कितना होगा, 15, यानी कि 150। 150 इंटू 20 करेंगे तो 3,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये हमने करे हैं 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसी पर्टिकुलर पर्सन की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो चलिए ऐसे ही देखते रहिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अच्छे से सीखते रहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। मेरे पास जितने भी पेपर हैं मैं कोशिश करूँगी मैं आपके पेपर सारे सॉल्व करा पाऊँ। जल्दी जल्दी से हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।